मेरी बहन के घर को गिराया गया। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हम इस हाउस के हर मेंबर का और उनके जो कानूनी हुकूक हैं, आईनी हुकूक हैं और इस्तेकाक हैं, हुकूमत उनका एहतराम करती है। उसके बाद मैं जो नुकात उन्होंने वर्बली उठाए हैं और पढ़े हैं उनका जवाब देने से पहले मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर कि रूल 97 आप मेरी मुआवनत से एक दफ़ा पढ़ लें जी, इसलिए कि मैं क्लेम करूंगा। रूल्स 97 जी, चैप्टर नंबर 12 ऑफ द रूल्स, रूल 97 मैं क्लेम करूंगा क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑन दिस प्रिविलेज मोशन। ये कहती है रूल 97, द राइट जी पढ़े प्लीज। पेज 39 है बुक का। जी जी The right, the right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions. पहली दो मैं छोड़ देता हूं। C is relevant. The matter shall be such as requires the intervention of the assembly. अब मैं आपको दूसरा रूल पढ़ने की दावत देता हूं, which is rule 31, और फिर मैं अपनी बात करूंगा। Rule 31 falls on this rules book paper at page number 13. 31, 3, small a. The subject matter of every speech shall be relevant to the matters before the assembly. Except with the permission of the speaker, a member may not read his speech. A member while speaking shall not discuss any matter which is sub judice. अब मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है जो किसी असेंबली के मेंबर को भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की इजाज़त देता हो और उसकी प्रिविलेज की सहूलत देता हो। दूसरा ये है जनाब स्पीकर कि जो फैक्ट्स आपके सामने रखे गए उनमें एक टची बात ये की गई है कि रात के अंधेरे में किसी का घर उजाड़ा गया है। मैं आपकी इजाजत से रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं कौम के सामने। ये सरकारी जमीन थी 45 कनाल, जिसकी कीमत 1.5 बिलियन रुपए है पाकिस्तानी, और वो सरकारी जमीन जो कब्जे में थी उसको रिट्रीव कराया गया है। किसी प्राइवेट जमीन को हाथ भी नहीं लगाया हुकूमत पंजाब ने, ना किसी दूसरे इदारे ने। तीसरी बात, इन्होंने खुद सब जुडिस होने का इस मसले का यहां पे इजहार किया है एंड आई एप्रिशिएट कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जब कोई मसला सब जुडिस हो तो ये असेंबली अदालत के इख्तियारात को गसब करते हुए अपना कोई फैसला सादर नहीं कर सकती जब तक वो एडजुडिकेशन के बाद, शहादत के बाद वो अदालत जो लाहौर की सिविल कोर्ट है वो फैसला नहीं करती। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं उठाया जा सकता, ये अदालत में जा सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा उन्होंने कहा, फाजिल मेंबर ने, वो कहते हैं कि अदालती अहकामात दिखाए जाए, लेकिन उसके बावजूद एक्शन किया गया। 2 अदालतों से इन्होंने रुजू किया, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हाई कोर्ट में ये गए, हाई कोर्ट में हम भी गए, हुकूमत पंजाब गई, इदारा गया, और वहां पे जाके हमने बताया कि हम सरकारी जमीन को सिर्फ रिट्रीव करना चाहते हैं जो आम आदमी की भी प्रॉपर्टी है, मेंबर की भी प्रॉपर्टी है, सरकार की भी प्रॉपर्टी है, जज की भी प्रॉपर्टी है, प्रोसिक्यूटर की भी प्रॉपर्टी है। उन्होंने इस हमारे दलाइल सुनने के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी और कोई एक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं लिया। ये रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं मैं। और ये जब ये कहा गया कि रात के अंधेरे में जो एक्शन हुआ है तो पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन ने लाइव कवरेज की है। ये दिन दिहाड़े जो पाकिस्तान की जमीन और अवाम की जमीन थी उसको हमने बरामद करवाया है। अगले जो 2 सवाल उन्होंने उठाए उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाब में 10 ऐसे बड़े कब्जा ग्रुप हैं जिनके सामने
कोई चू नहीं कर सकता था इदारा। और उन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे किए, पेट्रोल पंप्स बनाए, लोगों ने वहां पे अपनी राइस मिलें बनाई, लोगों ने कॉलोनियां बनाई। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सारी हमारे पास 10 बड़े कब्जा ग्रुप, उनकी डिटेल मौजूद है। अगर कोई चाहेगा तो मैं पेश कर दूंगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि सरकारी जमीन पर कब्जे का बैठ जाए मैडम प्लीज। कोई कानून ऐसा नहीं है कि ये असेंबली किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। आईनी इदारा किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। इसलिए ना ये राइट है और ना ये प्रिविलेज है। राइट वो होता है जो पाकिस्तान के आइन में बुनियादी हुकूक की सूरत में दिया गया है। प्रिविलेज वो होती है जिसमें कोई कब्जा, कोई जुर्म और कोई मुजरिमाना फेल शामिल ना हो। और मैं 2 चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं जनाब स्पीकर, वो ये है कि हमने इसी ग्रुप से इसी शहर में, लाहौर में 80 कनाल जमीन वागुजार करवाई है जिसकी कीमत 3 अरब रुपए बनती है जनाब स्पीकर। इसी कब्जा ग्रुप से हमने 1000 कनाल शेखुपुरा में जमीन बरामद करवाई है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। 2 बातें मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि कौम हैरान होती है उन लोगों पे जो कब्जा ग्रुपों के साथ खड़े होकर उनको इदारों को पैगाम देते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें निमट लेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई अगर किसी जगह कोई जरा सा भी कानून का ख्याल है, अगर किसी जगह पे कोई जरा सा भी एहतराम है सरकारी जमीनों का, तो कब्जा ग्रुप के साथ किसी को खड़ा होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कब्जा ग्रुप का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। कब्जा ग्रुप और जमहूरियत को अलग-अलग चीजें। रूल्स की बात करें बाबर साहब, रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करें प्लीज। रूल्स के मुताबिक रूल्स की बात करें। मैंने रूल 97 पढ़ा है। रूल्स की बात करें प्लीज, रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करें। रूल्स के मुताबिक रूल 97 इजाजत नहीं देता इस मोशन की। ये प्रिविलेज मोशन नहीं है, ये जुराइम का तहफ़्फ़ुज़ है, ये चोरी का लूटा हुआ माल बरामदगी के खिलाफ तहरीक है, इसलिए इसको मुस्तरद किया जाए मोशन को। जी आप। और दूसरा ये सब जुडिस मामला है। आप अपना एक्सप्लेन अदालत करें में कोकर साहब, मोहम्मद अफजल कोकर, और प्लीज अपना और हुकूमत किसी जत्थे से मुतासर नहीं होगी। नहीं, कोई तरीका नहीं है। देखो ये तरीका होता है, ये मुझे बताओ ना, ये तरीका होता है, ये बात करने का तरीका होता है, ये टिकट से आप हमारी बेइज्जती करवाते हैं। आपकी कैसे, आपको आपका पूरा मौका देते हैं, ये तरीका होता है बात करने का। आप लोग जो नहीं प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, मुझे देखो अपने रूल्स के मुताबिक बात कर, रूल्स के मुताबिक बात करूंगा मैं। कोकर साहब प्लीज, जनाब कोकर साहब, कोकर साहब प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है। कोकर साहब प्लीज, मोहम्मद अफजल कोकर, मोहम्मद अफजल कोकर, मोहम्मद अफजल कोकर साहब प्लीज।